और मैं, रौनक ये मत समझना कि तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहिनी प्लीज प्लीज स्टॉप इट। मुझे नहीं पता कि आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है। Why are you doing this to me यार? कोई मेरी चीज है जो आपको बुरी लगी, प्लीज मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। माफी काफी नहीं है ना, आप मुझे मारिए, हिट मी और मार लीजिए आप मुझे, बट प्लीज मुझ पे ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। ये झूठ बोल रहा है, तुम मेरी बात का विश्वास कीजिए। अतु मैंने कुछ नहीं किया। आई बेग ऑफ यू, लिसन, डोंट डू दिस टू मी। और मैं आपकी बहन का रेप करूंगा? आई वॉज विथ किन्नरी, मैं किन्नरी के साथ होटल में था, हमारी शादी हुई है, मैं इसके साथ सुहागरात मना रहा था। किन्नरी प्लीज यू टेल हर। वहिनी आप ये क्या बोले जा रही, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा पति हमारी सुहागरात पे किसी और के साथ, ये कैसे हो सकता है वहिनी? रौनक तो हर वक्त मेरे साथ था, वो मुझे एक मिनट के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं गया था। आपकी प्रॉब्लम क्या है वहिनी? आप क्यों ये सब कर रही है? आपसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती ना? आप मेरे पति पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती है? आप तो कुछ बोली। कितनी उम्मीदों के साथ मैं इस घर में आई थी, बहुत सारे सपने लेकर, सारे सपने तोड़ दिए आपने। प्लीज बंद कीजिए सब, स्टॉप ऑल दिस वाइनी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। You know what, रौनक? You are so desperate. तुमने तो अभी मेरे सारे रूप देखे ही नहीं है। अगर मैं बना सकती हूँ तो मैं बिगाड़ भी सकती हूँ, और एक्ट्रेस तो मैं हुई अच्छी। अब तक जो मैंने किया है ना, वो एक ड्रामा था, लेकिन अब जो मैं करने जा रही हूँ ना, वो कोई ड्रामा नहीं है। तुम्हारी सच्चाई बताने जा रही हूँ मैं सबके सामने, इस रिकॉर्डिंग के थ्रू। वेट हेलो, चाहते क्या हो तुम? आर यू मैड? अगर तुम्हें सबको बताना ही था तो बाहर नौटंकी क्यों करी तुमने? हाँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें मेरे कमीनेपन की हद पता चले, कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, ये तुम जान लो और अच्छी तरह समझ लो। और हाँ, कुछ देर के लिए सही तुम मुझसे इम्प्रेस तो हो जाओ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे डराओगे धमकाओगे और मैं चुप बैठूंगी? रिमेम्बर वन थिंग, मैं वो चौल वाली स्टूपिड मानसी नहीं हूँ, और ना ही अंकिता हूँ जो बदनामी की डर से चुप बैठूंगी। और हाँ, अगर मैं सती साथी बन भी गई ना, तो लोग यही कहेंगे कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। बट यू नो व्हाट, आई एम किन्नरी। किन्नरी हूं मैं, और किन्नरी किसी से नहीं डरती। किन्नरी के पास सारी चीजों का सोल्यूशन होता है। वैसे भी मैंने ये शादी तुमसे अपने फायदे के लिए की थी, और वो फायदा तो मैं करवा के रहूंगी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम जैसे लूजर से शादी करके मैं तुम्हें हस्बैंड गिरी का रौब झाड़ने दूंगी? बेसिकली दिस मैरिज वाज ओनली अ डील फॉर मी। मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ, और उसका लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊं, तो तुम्हें ये डील एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। डील? कौन सी डील? द डील इज, तुम अपनी लाइफ जियोगे और मैं अपनी। ना तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करोगे और ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब अत्तू तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेगी, तो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मेरे नाम करना होगा। ओह, यू नो व्हाट, जितना सोचा था ना उससे काफी ज्यादा स्मार्ट हो तुम। स्मार्ट तो मैं हुई, वरना तुम जैसे लूजर से मैं शादी नहीं करती। अब हमारी जिंदगी या तो मेरे चुने हुए रास्ते से चलेगी, या तो तुम्हें रास्ते पे लाएगी, एंड द चॉइस ऑल योर्स। ओके, a deal is a deal, but I need that recording, okay? You know what, Rana? You are just too dumb. पूरी की पूरी फिल्म खत्म होने के बाद तुम्हें क्या लगा? That I'm a fool? ये रिकॉर्डिंग मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मेरे लिए एक हथियार है। वो हथियार जो तुम्हें हमेशा मेरे कंट्रोल में रखे। और ये डील होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे टर्म्स पे। ठीक है। पूर्वी मैम,
क्या किया पूर्वी मैम ने? उन्हें ना ये डिश बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने सबके सामने मेरा इंसल्ट किया। खड़ूस। हाँ, डोंट, यू नेवर से दैट। तुम एक शेफ हो और वो तुम्हारी बॉस है। जरूरी नहीं है कि एक डिश जो मुझे पसंद आए या किसी और को पसंद आए वो पूर्वी को पसंद आए, राइट? यू नो दैट, राइट? यस। तो डोंट बैक माउथ। किसी के पीठ पीछे ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं, इट्स बैड, यू नो। और अगर तुम्हें पूर्वी के लिए एक मेन्यू तैयारी करना है तो तुम्हें उसकी नापसंद पसंद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सर, बट जस्ट वन रिक्वेस्ट, आप मुझे पूर्वी मैम के टेस्ट के बारे में प्लीज बताइएगा। मेरे जॉब का सवाल है, वो मुझसे बहुत नाराज है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बस जस्ट गाइड मी प्लीज। ओके, सी इट्स वेरी सिंपल। तुम्हें पूर्वी को इम्प्रेस करना विद योर फूड। पूर्वी के लिए मेन्यू बनाना बहुत ही सिंपल है। उसका टेस्ट इज वेरी वेरी इंडियन, यू नो। उसे हिंदुस्तानी खाना बहुत पसंद है। टिपिकल महाराष्ट्र, लाइक मसाला भात और भरली वांगी, ये टिपिकल महाराष्ट्र डिशेज हैं जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड देन इफ़ यू कम टू द स्वीटर साइड, डिजर्ट्स में, मीठे में उसे मोदक बहुत अच्छे लगते हैं, उसे पूरन पोली बहुत अच्छी लगती है। तो अगर ये सारी चीज़ें तुम इनकॉर्पोरेट करके कुछ बनाओगी तो आई एम श्योर शी लाइक इट। बट प्याज को थोड़ा कम रखना और तीखा ज़्यादा रखना, उसे तीखा बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सर। आई फील अब मैं उनके पूरे वीक का मेन्यू बना सकती हूँ एंड शी विल बी सो हैप्पी। और आपसे अच्छा पूर्वी मैम को कौन जान सकता है। Well, great then. Thank you for the food. और You liked it? Yeah, I liked it. और make sure तुम अगले हफ्ते मेरे पास आओगी तो उन्हें खड़ूस नहीं बुलाओगी। No, I promise. Go. Thank you, sir. Yeah, thank you. Welcome. I miss you, आना। प्लीज जहां पर भी हो जल्दी वापस आ जाओ। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने रौनक पे ऐसे झूठा इल्जाम क्यों लगाया? आना, तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। एक बार और ट्राई करता हूं। आना प्लीज फोन उठा लो। आना प्लीज फोन उठा लो। प्लीज फोन उठा लो। हेलो। हेलो आना। आना, आना तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है ना मैं अकेला नहीं सो सकता। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल नींद नहीं आती है। जब तक मैंने तुम्हारे हाथों में अपना हाथ ना दिया हो और तुम मुझे ऐसे स्टेयर ना कर रही हो, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। सर मैं भी मानसी के साथ हूँ। उसको मेरी जरूरत है, इसलिए मैं आज उसी के साथ रहूंगी। यस यस यस, मानसी बहुत डिस्टर्ब है ना, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। अच्छा ठीक है, आज रात तुम मानसी के साथ रुक जाओ, फिर कल सुबह आ जाना। ओके ठीक है सर। आना, एक्चुअली आई एम सॉरी। हाँ, मैंने तुम्हें पुश किया और तुमसे ऊंची आवाज में बात की। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन गलती तुम्हारी भी तो है। तुमने भी तो ऐसा, ये सब एक सुबिट सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं पक्का सॉल्व कर दूंगा। मानसी को भी बोल देना, हम सब साथ में बैठेंगे और ये सॉल्व कर देंगे। लेकिन तुम्हें भी तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए ना। तुमने तो मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन तुम मुझे सॉरी बोलो। हस्बैंड वाइफ में तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। मैं ही सॉरी बोल देता हूँ तुम्हारी तरफ से भी। आना, आई एम सॉरी। एंड आना की तरफ से नरेंद्र सर, आई एम सॉरी। ओके, हो गया, आप खत्म। अब हम फिर से फ्रेंड्स हो गए। अब प्लीज तुम कल वापस आ जाना। ओके, गुड नाइट सर। एंड एक और चीज, एक मिनट। आई लव यू। ओके ओके, बाय। आप बहुत बोले हैं सर, बहुत बोले। अच्छा होता हर कोई आप ही की तरह होता। आपको तो ये तक नहीं पता कि मुझे घर से ही निकाल दिया है, और मैं आपको बता भी नहीं सकती क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। पता नहीं क्या होगा। मैं जानती हूँ रात बहुत हुई है और मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट नो मुझे सबसे 2 मिनट बात करनी है। देखिए, रौनक निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। रौनक बहुत हॉट है, वो इतना हॉट है कि वो अंदर भी नहीं आना चाहता। और आपने मुझे कहा था ना कि मैं अंकिता को कभी परेशान नहीं करूंगी। किया मैंने? नहीं किया ना। मैं उसके लिए
और उसके परिवार वालों के लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ। मैंने मानसी को अपनी चूड़ी भी दी थी और रौनक भी मेरे साथ वहां आया था। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे पता नहीं अंकिता बहनी ऐसे क्यों सोच रही है। रौनक ने कुछ नहीं किया है, मुझे पता है, वो मेरे साथ ही था। अच्छा प्लीज प्लीज देखो किन्नरी, तुम रो मत। और रौनक कहाँ है? रौनक बाहर खड़ा है, वो अंदर नहीं आना चाहता। रौनक, रौनक। किन्नरी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, क्योंकि तुम अपनी वेनी को जानते हो ना, वो सबसे बहुत प्यार करती है और तुमसे भी बहुत प्यार करती है। तुम्हारी वेरी है ना, कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग मैं दूर करके रहूंगा। ओके? और आना की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ और तुमसे भी सॉरी। ओके? प्लीज डोंट माइंड। मैं ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, आई प्रॉमिस मैं एकदम ठीक कर दूंगा। ओके? प्लीज डोंट फील बैड। मैं किसी को नहीं बता सकता कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ना मनु को, ना प्रशांत को। क्या करूं? कौन विश्वास करेगा मुझ पर? नरेन सब भी साथ नहीं है। सबने अगर पूछा तो क्या बोलूंगी? ताई, ताई तू इतनी रात को अंदर आ। ताई, तू इतनी रात को अकेले? मनु मुझे लगा तू अकेली होगी ना, इसलिए तेरे लिए आके। तुझे अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, तेरे साथ रहना चाहती थी, इसलिए आके। चल भी बहुत रात हो गई, हम सो जाते। ताई एक मिनट। ताई तू मुझसे झूठ बोल रही है। ताई कुछ हुआ है ना? ताई क्या हुआ है मुझे बता। ताई तू अकेले इतनी रात को क्यों आई है? नहीं, और नरेन जीजू नहीं आए तुझे छोड़ने? ताई क्या हुआ है मुझे बता। ताई कुछ नहीं हुआ है। ताई कहीं तूने उन लोगों को मेरे बारे में, ताई कहीं तूने उन्हें मेरे बारे में तो नहीं बताया ना? नहीं ताई, ताई, ताई ने मेरे बारे में तो नहीं बताया ना? ताई मेरी बात। ताई क्यों? ताई मैंने तुझसे मना किया था ना? हाँ मनु, लेकिन मैं जानती थी ऐसे ही होगा। ताई उन्होंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, तूने क्यों बताया फिर? मनु, ताई मेरी वजह से? तेरी वजह से कुछ ताई मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं हुआ। मेरी वजह से ही हुआ है सब कुछ। मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा है मेरी वजह से। और अब नहीं, और अब प्रशांत, सोनू, प्रणव सबको न जाने लोग क्या क्या सुनाएंगे। उनका तो जीने दुश्वार कर देंगे। नहीं नहीं, मेरी जीजू क्यों नहीं आए? नहीं, तुम दोनों के बीच में तो कुछ नहीं हुआ ना? बोल ना ताई, तुम दोनों के बीच में तो कुछ नहीं हुआ ना? ताई क्यों बताया तूने? तुम सबकी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी परछाई भी तुम लोगों पे नहीं पड़ने दूंगी। तू क्या कह रही है? मुझे इस घर पे रहने का अधिकार ही नहीं है। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे रसिका, कितना सारा काम बाकी। हाथ थोड़ा जल्दी ले चलाओ, अभी हल्दी की रस्म करनी है। इसकी छोटी हल्दी हमें मानसी घर पे तो भेजना है, जरा जल्दी ले करो। हाँ ओफो। हेलो हेलो जी, मैं शशांक की आई से बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल रही हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभ चिंतन। देखिए, मुझे आपको एक खबर देनी है जिसको सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और उसके बाद आप मुझे थैंक्स भी कहेंगी, क्योंकि वक्त रहते मैंने आपको अलर्ट कर दिया। बताते हुए मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है, लेकिन आपकी होने वाली बहू का रेप हुआ है। और ये काम उसके किसी एक्स बॉयफ्रेंड, उसके किसी पुराने यार ने किया, जिसे उसने अपनी संगीत की रात को मिलने बुलाया था। अब आप ही बताइए, कौन सा प्रेमी अपनी आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और का होता देख सकता है? मानसी ने तो उसे बुलाया था कि वो उसे जेलस फील करा सके, लेकिन बात पलट गई और बंदे की ईगो पे बात लग गई और उसने मानसी का रेप कर दिया। अब ऐसी लड़की को आप अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं, तो जो लड़की शादी के 2 दिन पहले
अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुला रही है। कॉलेज लाइफ में पता नहीं उसने कितने सारे लड़कों के साथ क्या क्या किया होगा। छी छी, मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही है। लेकिन देखिए, फैसला आपका है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जाइए, खुद जांच पड़ताल कीजिए। वो तुरंत अपना रंग बदल देगी, इमीडिएटली। बदनामी के डर से शादी से इनकार कर देगी खुद। देखिए, बताना मेरा फर्ज था, बाकी जैसा आप ठीक समझे वैसा कीजिए। मानसी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बदनामी क्या होती है वो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। बड़ी पहुंची हुई चीज हो तुम। तुमसे थोड़ा सा कम। हाय मिस्टर कपूर। हेलो। मौशी इस आदमी के साथ एक्चुअली एक दो दिन बाद हमें कहीं जाना है, कुछ प्रॉपर्टी इवेल्युएट करनी है। ये उसी के पेपर्स है, जस्ट गो थ्रू देम वंस। लगता है किसी बिजनेस डील पर एक साथ काम हो रहा है। मौशी को इस आदमी के बारे में वार्न करना होगा। सम मर्डरर। अब आपको अपने एक्स हस्बैंड के साथ बिजनेस पार्टनर बनके काम नहीं करना चाहिए। इट डजंट लुक गुड एंड इफ यू वांट आई कैन बाय यू माय। मिस्टर कपूर, हमारी शादी होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है। मुझे किसके साथ बिजनेस करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, मैं डिसाइड करूंगी। आप मेरे होने वाले हस्बैंड, मेरे मालिक नहीं। मैं मालिक बनना भी नहीं चाहता, लेकिन आप और आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना, तो फिर मुझे ट्रस्ट करना सीखिए। माई लॉयल्टी इज विद यू। अरे नहीं, पिया क्या कर रही है? अभी यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। मैं मौशी से जाके ऑफिस में बात करती हूँ। तुम बहुत प्यार करती हो ना शशांक से? फिर शादी के लिए पोस्टपोन करने के लिए क्यों कह रही हो? 2-3 दिन पहले तक तो तुम बहुत अच्छी थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्यों शादी पोस्टपोन करना चाहती हो, बताओ। ये तो शांत कर, क्या बोल रही है कब से? शशांक, तुझे कुछ नहीं पता है। शशांक, बात करने के कुछ नहीं रहा। अगर कुछ बात करनी होती तो मानसी बहुत पहले तुम्हें ये सब बात बता चुकी होती। लेकिन हाँ, उसने अपनी बहन अंकिता को जरूर बताया होगा। अंकिता, तुम ही बता दो कि क्या सच है, और अगर तुम नहीं बता सकती हो तो मैं बता देती हूँ। तू जानती है वजह क्या है? हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या वजह है? बता आई, क्या वजह है? मानसी का बलात्कार हुआ है। भाई प्लीज, आप बोल रहे हैं, औकात बंद कर। औकात में लेके बात कर, मारेंगे वरना ये कहीं। ये मुझे किसी ने बताया है, और इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानती। ये भी हो सकता है कि राजी खुशी से किसी का पाप अपने पेट में पालकर उसे बलात्कार का नाम दियो। कितनी घिनौनी बात कर रही है तू? मानसी ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोल रही। अंकिता, सच क्या है ये तुम ही बता दो। मैं तो झूठ बोल रही हूँ ना, तुम ही सच्चाई बता दो। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई कम इन? कम इन। एक्चुअली मैं आपको थैंक यू बोलने आई थी। आपने जो उस दिन मुझे एडवाइस दी थी अर्जुन सर के बारे में, दैट वाज वेरी यूजफुल। कैसी एडवाइस? आपने अर्जुन सर के बारे में मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी। एक्चुअली यू आर राइट मैम, वो इतने बुरे भी नहीं है। पता है मैम, आज सुबह में उन्होंने मुझे मेरे काम के लिए अप्रिशिएट किया। आई वॉज सो हैप्पी, और तभी मैंने रियलाइज किया शायद मैं ही गलत थी। मैम, आपको पता है आपकी लाइफ में आपको सही और गलत की पहचान कराने वाला कोई होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली तो यहाँ है नहीं, और उसकी कमी आप दूर कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। प्रिया, तुम्हें पता है
मेरी बेटी भी तुम्हारी एज की है। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे उसकी याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने खड़ी है। That's so sweet, मैम। एक्चुअली मैं आपके होटल भी आई थी आपको थैंक यू और सॉरी दोनों बोलने के लिए, बट आपको कैफेटेरिया में देखा आप बिजी थी किसी के साथ, तो इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली वो मेरे फियांसे थे, हमारी शादी होने वाली है। ये क्या कर रहे हो तुम? ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? रौनक, शिरीष, शिरीष, ये क्या हो रहा है? देखो शिरीष, ये मार रहा है इसे। अरे सिक्योरिटी को बुलाइए। बाबा, रौनक, ये आप क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल हो रहे हो क्या? सिक्योरिटी अंदर आ जाइए इमीडिएटली। लेके जाओ उसे। रौनक, तुम ठीक हो? रौनक मैडम, राम सिंह, पानी लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं, इनको प्लीज इस तरह मारिए मत। अभी क्या करें उनको बोलिए ना। अच्छा, कुछ नहीं किया है। इस आदमी ने करमारकर विला में बिना वजह के तुम्हारे देवर की पिटाई की और तुम कह रही हो कुछ नहीं किया है। अरे भाई, तुम कैसी बहू हो? इस वक्त तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था और तुम वो सब छोड़ करके यहाँ अपने बेवड़े बाप को छुड़ाने के लिए आई हो। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मेरी बात सुनो। अरे ये कोई दूध का धुला नहीं है। अब से पहले चोरी के इल्जाम में न जाने कितनी बार जेल की हवा खा चुका है, जुओं के अड्डों पर, शराब खानों पर कितनी बार मारपीट कर चुका है। ऐसे आदमी के लिए जेल से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती है। कमाल का परिवार है। बाप गुनाह करता है और बेटी उसके गुनाहों पर पर्दा डालती है। देखिए, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, रौनक की। आपको पता भी उसने क्या किया है? चुप रहे प्रशांत, तू कुछ नहीं बोलेगा। अपनी बहन की इज्जत के बारे में हम जेल में सड़ेंगे। ये काम मारेंगे हमरे को? हाँ, मार हमरे को और मार। हाँ, हम मारे रौनक को। ससुर जिंदगी में दिखेगा ना तो जान से मार देंगे। अंकिता जाई को ले गए यहाँ से। क्या हाथ जोड़ दिए। अरे रोकिए ना उनको। हेलो मैम, मैं इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ। हमने उस राघव मात्रे को गिरफ्तार कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। शिरीष, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद अंकिता इस घर में, इस घर की बहू बनकर नहीं रह सकती। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। तुम उसके और नरेन के डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाओ। डिवोर्स? ताई, इस मामले में हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना होगा। I mean, आप इसे नरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। वो अभी भी अंकिता को आहना समझता है। ऐसी हालत में अंकिता का उसके साथ रहना जरूरी है ताई। एक्सक्यूज मी, कोई जरूरी नहीं कि अंकिता इस घर में रहे आहाना बनकर। उस लड़की की वजह से नरेन की तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फायदा नहीं हुआ है नरेन। उल्टा एक चौल वाली लड़की को इस घर की बहू बनाने का नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। She has to go from here. ताई, नरेन की तबीयत में बदलाव आया है। Enough. या विषयावर जास्त चर्चा होणार नाही। अंकिता कैसी लड़की है, कहां से आई है, उसने नरेन के लिए क्या किया है, मैं कुछ भी जानना नहीं चाहती। इतने दिनों तक मैं सब कुछ देखती आई हूं, सब कुछ समझ गई हूं। आज तक तुमने और रुशाली ने बहुत मनमानी कर ली। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मैं नरेन को उस लड़की के साथ रहने नहीं दूंगी। She has to go immediately.
ये मेरा डिसीजन है और ऐसा ही होगा। तुम पेपर्स रेडी करवा दो आज ही के दिन। लेकिन ताई, नरेन को मला माहिती है नरेन को समझाना मुश्किल है। मैं तुमसे शादी करूंगा मानसी। नहीं सर, अब ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है मानसी। मेरी आई नहीं चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं, पर ये मेरी लाइफ है। डिसाइड मुझे ही करना है कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? क्या दिखाना चाहते हैं आप? लोगों के सामने बहुत महान बनना चाहते हैं। तो प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझ पर किसी को कोई दया करने की कोई जरूरत नहीं है। मानसी, दया दिखाने का या महान बनने का वक्त नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं हर रोज रेप केसेस कवर करता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इनके बारे में कि इन घटनाओं में लड़कियों का कोई दोष नहीं होता। तुम ही बताओ, उस दिन टेरेस पर रौनक को तुमने बुलाया था? नहीं ना। तुमने उकसाया था उसे रेप करने के लिए? नहीं ना। तो जब तुम्हारा दोष ही नहीं है तो तुम्हें सजा क्यों मिली? मानसी, ये बस सिर्फ एक हादसा है और मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। मानसी, यकीन मानो। मानसी, यकीन करो मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है। तुम आज भी मेरे लिए वही मानसी हो जो 4 दिन पहले थी, जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाता था, जो मुझसे प्यार करती थी। आज भी मुझसे कोई पूछता है कि एक अच्छी लड़की कैसी होनी चाहिए, तो मैं यही बोलता हूं कि मानसी जैसी होनी चाहिए। ये बस सिर्फ एक हादसा था। मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया था, तो बस एक हादसे के बाद मैं अपने वादे से कैसे मुकर सकता हूं? मानसी, अगर तुम्हें मेरी बातों पर, मेरी जज्बातों पर थोड़ा भी यकीन है तो प्लीज ना मत बोलो। हम दोनों मिलकर साथ होकर लड़ेंगे और उस गुनहगार को सजा देंगे। नहीं सर, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। और आपकी आई ने जो भी किया वो सही है। अब क्यों बेवजह? खाक सही किया आई ने मानसी, खाक सही किया। मानसी, ये सिर्फ एक हादसा है, जस्ट एन एक्सीडेंट। अगर कल मैं किसी ट्रक के नीचे आ जाऊं, अपने हाथ पैर खो बैठूं, तो क्या तुम मुझसे शादी करने का अपना फैसला बदल दोगे? नहीं ना। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। हमें एक साथ मिलकर लड़ना है इससे, जीतना होगा इससे। उठो, लड़ो उससे। सर, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, मुझे किसी को कोई सजा नहीं दिलानी है। मेरी वजह से मेरे घर वाले ऑलरेडी क्या कुछ नहीं सह रहे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे घर वालों की और कितनी बदनामी होगी आप नहीं जानते। सिर्फ मेरी वजह से आज ताई और जीजू के रिश्ता खराब हो गया। जीजू तक उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, एक रिश्ता खतरे में। और अब मैं औरों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी अपनी वजह से। नहीं। मानसी, तुम पागल हो गई हो क्या? उस रौनक की वजह से तुम्हारी और तुम्हारी ताई की लाइफ दांव पे लग गई है और तुम चुप बैठे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें लड़ना चाहिए? मानसी, तुम कैसे कर सकती हो ये? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज समझाओ इसे। अगर ये चुप रहेगी ना तो रौनक कल किसी और का रेप करेगा, कोई और लड़की उसके चंगुल में फंसेगी। अगर ये सब खत्म करना है यहाँ पर तो इससे लड़ना होगा। प्लीज प्लीज समझो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।